नमस्कार दोस्तों, आज हमारी चर्चा एक ऐसे ग्रह के विषय में है जो यदि कुंडली में कमजोर हो तो परेशानियां निरंतर बनी रहती है। जातक के जीवन में इसके लक्षण क्या है? क्या आप सुनी सुनाई बात पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं? क्या आप क्रोध में खुद को हानि पहुंचा लेते हैं? बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग सम्मान को तो कुछ लोग क्रोध में खुद का सर दीवार पर मार लेते हैं। क्या अपनी बातों पर कायम नहीं रह पाते हैं? और क्या आपके मन में सदैव हिंसा की भावना उत्पन्न हो जाती है? एक सामान्य सी परिस्थिति देखी, कई बार आपने भी देखा होगा कि कई लोगों के साथ ये होता है कि सामने वाले ने कुछ बोल दिया और वो बोल करके चला गया। अब आपके मन में उत्पन्न हो रहा है कि उसने ऐसा क्यों बोला, मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे ये जवाब देना चाहिए था, मेरे पास ये बल होता तो मैं उसे ये कर देता। क्या बीती बातों को याद करके आप सदैव परेशान रहते हैं? क्या वायरस जन्य छुआछूत वाले रोगों से शीघ्र ग्रसित हो जाते हैं, या ऐसे रोगों का शिकार आप हो जाएंगे? ऐसी बात आपके मन में उत्पन्न होती रहती है। घाव नासूर बन जाते हैं, शीघ्र ठीक नहीं हो पाते हैं, या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको सदैव बनी रहती है, या प्राय रोगों का भ्रम बना रहता है, या डॉक्टर आपके रोगों को शीघ्र पकड़ नहीं पाते हैं। क्या आपको नजर की शिकायत सदैव बनी रहती है? क्या आप अज्ञात भय से सदैव भयभीत रहते हैं? क्या सामान्य सी बात को लेकर के भयभीत हो जाते हैं? क्या आप अपनी बातें पूरी मजबूती के साथ नहीं रख पाते हैं? क्या आप दूसरों की बातों में शीघ्र आ जाते हैं? क्या आप बेहतर करने के बावजूद वो मान सम्मान यश अर्जित नहीं कर पाते हैं? प्रिय दोस्तों, ये सारे लक्षण जो मैंने बताए हैं, ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं। इनमें से एक हो या दो हो या इससे भी ज्यादा हो तो आप केतु कुंडली में अशुभ फल दे रहा है। ये सब खराब केतु के लक्षण हैं। जन्म कुंडली में केतु किसी भी तरीके से खराब हो, पीड़ित हो, ये सारे लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। जन्म कुंडली में केतु वृषभ राशि में नीच का माना जाता है, और जिस राशि में उसका राशिपति नीच का हो, मृत हो, तब भी केतु अपना बुरा प्रभाव देने लगते हैं। चंद्रमा के साथ केतु है तो कहना ही नहीं, ये जातक को भयंकर मानसिक रूप से परेशान करते हैं, बेहद परेशान करता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि चंद्र केतु की युति हो तो व्यक्ति खुद से बातें करने लगता है, अर्थात उसकी कल्पनाएं कभी खत्म नहीं हो पाती है। आधी से अधिक एनर्जी तो खुद से बातें करने में खत्म कर देता है। जन्म कुंडली में केतु यदि चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण में है तब भी व्यक्ति को अज्ञात भय, मानसिक अशांति, नींद की कमी, एकाग्रता की कमी, कई बार तो ऐसे लोग व्यर्थ की बातों को लेकर के कल्पना इस कदर करते हैं कि नेगेटिविटी कल्पना या तो केतु चंद्रमा के या चंद्रमा केतु के दोनों ही अवस्था में केवल अज्ञात भय ही नहीं होता, वर्ण ऐसे जातक के मन में बुरे विचार, डिप्रेशन, संभवतः कई बार ग्रह स्थितियां यदि कमजोर हो तो व्यक्ति आत्महत्या तक का ख्याल मन में उत्पन्न कर लेता है। यदि शुक्र के नक्षत्र में केतु हो, जैसे भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा आषाढ़ा में यदि केतु हो तो जातक को यौन रोगी, चरित्र से बेहद कमजोर, मूत्र रोगी, गुर्दे की बीमारी भी संभव है। वहीं यदि शनि के नक्षत्र में पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद में केतु हो तो कहना ही नहीं, और ज्यादा कष्टप्रदायक हो जाते हैं, निरंतर परेशानियों में डाले रखते हैं। जातक के मन में बुरे विचार, आत्महत्या का विचार भी उत्पन्न होने लगता है। प्रिय दोस्तों, केतु को शांत रखना बेहद आवश्यक है। केतु को शांत रखने का सबसे सरल उपाय है गणेश जी की आराधना, माँ छिंद माता की उपासना। केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए गले में गणेश रुद्राक्ष धारण करना भी अत्यंत श्रेष्ठ है। केतु जन्य पीड़ा की मुक्ति के लिए पूर्व में मैंने आचार्य वराहमिहिर के कुछ उपाय का वीडियो बनाया है। इसमें आप अपने सभी ग्रहों को शांत करने के कुछ आश्चर्यजनक उपाय जान पाएंगे। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।